तो मोदी जी को याद दिलाने आए कि जब आपने नकली लाल किला बना करके आपने एक भाषण दिया था 2014 के चुनाव में, आपने कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। तो आपने नकली लाल किला बनाया था, वैसा सेटअप बना के इन्होंने किया और वो सरकार में आते ही सबसे पहले लाल किला ही बेच दिया। और हमारी मांग नहीं सुनी जाएगी तो इससे भी ज़्यादा हम बुरा हाल करने वाले हैं और हम जितने परेशान हैं इतने ही इनको नेताओं को और प्रशासन को परेशान कर जाएंगे। आज 28 और 29 मार्च को पूरे देश में 12 बड़ी ट्रेड यूनियनों ने हड़ताल का, पूरे देश के मजदूरों को हड़ताल का आह्वान किया है। उसमें आज हम 28 तारीख को यहाँ पर आए हैं जंतर मंतर पे और अपने एनडीएमसी की बिल्डिंग के सामने आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसकी मांग ये है कि जो 4 इन्होंने लेबर कोड बनाए उनको ख़त्म करें और जो 29 कानून लेबर कानून ख़त्म करें उनको वापस रीइंस्टेट करें और इन्होंने ठेकेदारी को ख़त्म करें और निजीकरण को बिल्कुल पूरी तरह बंद करें। ये हमारी मुख्य मांग है और महंगाई को कम करें, ये मुख्य मांग है। इन मांगों को लेकर के हम यहाँ पर हैं। और दूसरा, जिस तरह से इन्होंने पीएफ के जो ब्याज दरें घटाई हैं उन ब्याज दरों को वापस उतना करें जितना है। ये हमारी मांग है, इसको लेकर आज मजदूर लड़ रहा है। लगातार निजीकरण को लेकर कई कंपनियां मैदान में उतरी हैं, बीमा कंपनियां, क्या आप लोग उनके सपोर्ट में, आप लोगों के सपोर्ट में है? नहीं, हम निजीकरण के तो खिलाफ हैं पूरी तरह। निजीकरण तो होना ही नहीं चाहिए। आप देश को क्यों बेच रहे हो? हम तो मोदी जी को याद दिलाने आए कि जब आपने नकली लाल किला बना करके आपने एक भाषण दिया था 2014 के चुनाव में, आपने कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। तो आपने नकली लाल किला बनाया था, वैसा सेटअप बना के इन्होंने किया और वो सरकार में आते ही सबसे पहले लाल किला ही बेच दिया, उसी को ठेके पे दे दिया, लाल किले को एक लाला को बेच दिया और आप पूरे देश को बेच रहे हो। तो हम इनकी कथनी और करनी में बताने आए हैं, जनता को भी और इनको भी कहने आए कि भाई निजीकरण बंद करो, ठेकेदारी बंद करो, मजदूरों को पक्का करो और हमारे जो 4 लेबर कोड आपने बनाए उसको वापस करके हमारे 29 लेबर कानून हमें वापस करो, ये हम कहने आए। लेबर कोड को लेकर आपने किसी को ज्ञापन सौंपा, बातचीत की किसी मंत्रालय में जाके, ऐसा कुछ किया आपने? लगातार लड़ाई चल रही है, कॉरेस्पॉन्डेंस चल रहा है, धरने प्रदर्शन आज से नहीं चल रहे हैं, 2 साल से चल रहे हैं। जो इन्होंने पहला लेबर कोड जो बनाया था उसको लेकर के वेज कोड बनाया था, 2019 में ही बना दिया था। तब से लगातार लड़ाई चल रही है और बाकी जो इंडस्ट्रियल कोड है और जो सोशल सिक्योरिटी कोड है और जो दूसरे कोड हैं, ये 4 कोड इन्होंने पूरे बना करके और अब ये 1 तारीख से शायद ये लागू करने का इनका वो है। इसलिए हमने आज ये हमारा धरना प्रदर्शन, ये पूरे देश में लड़ाई चालू है। देखो, हमने हर पार्टी का देख लिया है नज़रिया कि वो हमारे बारे में कुछ नहीं सोचते। हम सिर्फ वोटर रिपोर्टर बन के रह गए हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारे कर्मचारी इतने परेशान हो चुके हैं कि हम रोड पे आ गए हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं है। ना ही प्रशासन कुछ सुन रही है और ना ही ये पार्टी सुन रही है। इसलिए हम खुद मैदान में आ गए हैं और हमारी मांग नहीं सुनी जाएगी तो इससे भी ज़्यादा हम बुरा हाल करने वाले हैं और हम जितने परेशान हैं इतने ही इनको नेताओं को और इन प्रशासन को परेशान कर जाएंगे। बहुत हम हद से ज़्यादा परेशान होकर बैठे हुए हैं। क्या इस विषय में अधिकारियों से हमने बात की, कुछ उनका क्या कहना है? मंत्रालय में आपने बात किया? देखो, हमने केजरीवाल के पीए से बात की तो वो तो सीधा से ये कहते हैं कि 2006 से डी ग्रुप बंद है, जबकि उनका ये कहना था कि जिसने 2 दिन भी सरकारी स्थल पे काम किए, जिन्होंने 2 दिन भी सरकारी स्थल पे काम किया है, हम उन्हें पक्का कराएंगे। हमारी पार्टी को लाओ। पार्टी लाने के बाद सबसे पहले हम वाल्मीकि समाज से हैं, हमारे ऊपर ही हमने झाड़ू का चिन्ह उनको दिया, हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा झाड़ू फेरी गई है और हमारे सारे कर्मचारी, हर कर्मचारी परेशान हैं। और हम कच्चे कर्मचारियों के लिए, रेहड़ी पटरी वालों के लिए और हर जो ये आंगनवाड़ी वाली है, डीटीसी वाले, सबके साथ 20 गठनों से बंद कर हम मैदान में उतर चुके हैं। अब देखा जाए 3-4 दिन बाद ही ये आपका 4 लेबर कानून चालू हो जाएगा, क्या इसको कहना चाहेंगे? देखो, जब हो जाएगा तब की बात करेंगे, अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते। हमने तो पता है ये पार्टियां कहती कुछ है, करती कुछ है, लेकिन पिसते हम लोग हैं। ये हमारे लिए नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खतरा है। इसलिए हम खुद लड़ लेंगे, अपने बच्चों को इस नरक में नहीं छोड़ के जाएंगे।